तो वीडियो में आप देख लो, बट एक स्टोर में जाके फिजिकली देखने की जो एक वो होती है ना बात, वो अलग ही होती है। ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अ काका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस वक्त मैं बाहर आई हुई हूँ, अपनी कार में हूँ। मैं क्यों बाहर आई हूँ वो मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगी, बट उससे पहले अगर आप यहाँ नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इस वक्त बाहर क्यों आए हुए हैं। तो आज है संडे और अरहम की भी छुट्टी होती है ऑफिस की, मेरी भी छुट्टी होती है। हम लोग इस वक्त क्या टाइम हो रहा है अरहम? शाम का 6 बज रहा है। हम लोग 5 बजे घर से निकले थे। वो हम इसलिए निकले थे कि भाई लोगों को ऐसा लगता है कि आप फॉरेन में रहते हैं तो यहाँ पे इतना अच्छा इतनी नेचुरल ब्यूटी है, इतनी फ्रेश एयर होती है, तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा धूल, उतना ज़्यादा कचरा सब नहीं होता होगा। बट रियलिटी ये है कि यहाँ पे भी उतनी ही गंदगी, उतनी ही धूल मिट्टी कचरा होता है। और जिस वक्त हम घर की डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट करते हैं, मैं और अरहम दोनों पागल हो चुके होते हैं, जैसे कि अभी हम हो रहे थे, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद इंडिया से वापस आई तो घर की बिल्कुल अच्छी वाली डीप क्लीनिंग करनी थी। और हम इतना ज़्यादा थक गए कि हम लोग क्लीनिंग करते करते ये सोचने लगे कि यार हम ऑटोमेटिक कुछ ऐसा रोबोट या ऐसा कुछ डिवाइस ले लें जिससे हम ये क्लीनिंग हमारी थोड़ी ईजी हो पाए और इतना ज़्यादा ना मैनुअल वर्क ना हमें करना पड़े। और ऐसे ही अरहम को कुछ ऑप्शंस पता थे, कुछ अरहम ने ऐसे डिवाइसेस देखे हुए थे ऑलरेडी, तो हमने थोड़ी बहुत इंटरनेट पे सर्फिंग करी, कंपेयर करे डिफरेंट डिवाइसेस, और तब जाके फिर हमें एक डिवाइस ऐसा मिला। वही डिवाइस हम देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये जो स्टोर आप सामने देख रहे हैं हावे नॉर्मन, यहाँ पे हम देखेंगे। तो जो हमारा डिवाइस है जो आज हम लेने आए हैं, इसका नाम यूफी है। इट इज़ बेसिकली अ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। तो इसमें कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करना है, सिर्फ इसका सेटअप घर पे लाके आप लगा दें, ये खुद ही सारा काम करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सिर्फ डस्ट को ये वैक्यूम से नहीं उठाता, बल्कि पूरी मॉपिंग जो पोछा होता है वो भी करता है। सो मतलब इन शॉर्ट हम बोले ना तो ये एक टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है ना कि ये एक बिल्कुल ना क्लीनर है पूरा कंप्लीट, जो झाड़ू पोछा दोनों करेगा। तो हम बस अभी अंदर जाने वाले हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि सारे जो डिफरेंट डिवाइसेस थे, जितने डिफरेंट ऑप्शंस थे अलग अलग कंपनी के, उसमें से हमने यूफी क्यों चूज़ करा, और काफ़ी काम हमारा आसान होने वाला है। तो अब जल्दी से हम चलते हैं अंदर, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हम क्या डिवाइस लेने वाले हैं। सो चलिए आप लोगों को मैं अंदर लेके चलती हूँ। सो दिस इज़ हावे नॉर्मन। आप लोगों को इस सेक्शन में देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। सो ऐसा नहीं है, वो जो पार्ट है ना, अभी जब मैं वहाँ जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पे फर्नीचर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, बट हम अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में हैं, क्योंकि हमें जो चीज़ लेनी है, हमें जो ये रोबोटिक वैक्यूम आप इसको बोल सकते हैं, ये लेना है। काफ़ी सारे क्लीनिंग डिवाइसेस एंड वैक्यूम्स चेक करने के बाद यहाँ पे वी हैव फाइनली डिसाइडेड टू गो फॉर दिस वन। इसको प्रोनाउंस करते हैं यूफी। हमने अपनी भी रिसर्च करी थी, घर पे वीडियोस वगैरह देखे थे, एंड वी जस्ट वांटेड टू कम इन स्टोर एंड चेक कि क्या डिफरेंस है अलग अलग मॉडल्स में, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइस डिफरेंस के अलावा जो भी स्पेसिफिकेशंस या जो भी उसके फंक्शंस हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। तो वीडियो में आप देख लो, बट एक स्टोर में जाके फिजिकली देखने की जो एक वो होती है ना बात, वो अलग ही होती है। सो वी जस्ट केम हियर हावे नॉर्मन पे, और यहाँ पे आके हमने चेक किया है। एंड काफ़ी सारे और भी ब्रांड्स हैं जिनके डिवाइसेस यहाँ मौजूद हैं, बट जितने अच्छे स्पेसिफिकेशंस यूफी के हैं ना, जो सक्शन पावर एंड क्लीनिंग एंड बाकी सारी चीज़ें हैं, वो हमें बाकी चीज़ों में इतनी ज़्यादा मिली नहीं है। और यूफी हमने देखा भी हुआ है,
कि हाउ इट क्लीन्स, सो वी आर गोइंग फॉर दिस वन। हार्वे नॉर्मन से दिस इज़ नॉट आवर फर्स्ट परचेज़। हमने अपना ड्रोन भी यहीं से परचेज़ किया था एंड जो मेरा गिम्बल और हमने मुझे गिफ्ट किया है वो भी यहीं का है। सो मोस्टली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं वी मेक श्योर कि हम यहीं से आके लें, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि अगर आपने किसी और स्टोर में सेम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फिज़िकल स्टोर में या उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कम प्राइस में अगर देखा है, सो दे डू द प्राइस मैच, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर हम यहीं से आके फ़िज़िकली चेक करके जो भी डिवाइस ले रहे हैं वो लें। एंड ये लोग काफ़ी यहाँ का जो स्टाफ है दे आर वेरी हेल्पफुल। वो मेक श्योर करते हैं कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दें प्रोडक्ट के बारे में, और अगर उससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ यहाँ पे होती है ना वो आपको वो भी बता देते हैं। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। अभी हमारी यूफ़ी जो है वो पैक हो रही है स्टॉक रूम से निकल के आके, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। Our Yuffie is here and we are finally buying it. अच्छा, जितनी देर में बिलिंग और पैकिंग हो रही है मैंने सोचा एक और मज़े की बात बताती हूँ। ये वाला जो हार्वे नॉर्मन का स्टोर है ना जिस पे हम अभी आए हुए हैं, ये वाला स्टोर बहुत स्पेशल है क्योंकि और भी स्टोर्स हैं हार्वे नॉर्मन के अक्रॉस डबलिन। जैसे भोपाल में लोटस या क्रोमा है ना, इट इज़ जस्ट लाइक दैट, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में फर्नीचर वगैरह भी मिलता है। तो ये वाले हार्वे नॉर्मन हम जब भी आते हैं कोई भी सामान चेकआउट करने, हम वो ख़रीद ही लेते हैं। हमने गिम्बल और हमने मेरे लिए यहाँ से लिया था, हमने ड्रोन यहाँ से परचेज़ किया, एंड नाउ दिस यूफ़ी वो भी हम यहीं से ले रहे हैं। तो ये वाला स्टोर काफ़ी लकी है हमारे लिए। हम जब भी यहाँ आते हैं सामान ख़रीद के ही जाते हैं। बहुत पैसे अपने पास। नहीं वो दूसरा वाला छोटा। थैंक यू सो मच। डन। ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट अ काका। सब इसको देख के पहले माशाल्लाह बोलेंगे। एंड ये वो सेक्शन है जिसकी मैं बात कर रही थी कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ये सब सामान भी मिलता है। बस ये है कि टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइंसेस के लिए यू हैव टू गो टू दैट सेक्शन, एंड फॉर ऑल द फर्नीचर एंड अदर स्टफ यू कम हियर। तो मुझे यहाँ का फर्नीचर भी बहुत पसंद आता है, मतलब डबलिन में जैसा फर्नीचर होता है ना उस हिसाब से। अदरवाइज़ इससे अच्छा भी फर्नीचर आई नो होता है, ऑटोमन बेड्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई रियली लाइक द फर्नीचर्स हियर एंड आई रियली विश एंड आई रियली होप कि हमारा जल्दी से यहाँ पे खुद का घर हो, सो दैट हम एक दिन यहाँ पे ये सारे फर्नीचर की शॉपिंग करने भी आएँ। सो लेट्स गो टू द कार। यूफ़ी रखेंगे हम, और यहाँ से इसके बाद हमें जाना है एक फ्रेंड के घर पे। दिस इज़ द पार्किंग जहाँ पे कार पार्क्ड है। या सो हमें यहाँ से ना एक फ्रेंड के घर पे जाना है उससे मिलने के लिए। तो हम अभी यूफ़ी को रखेंगे अपनी कार में, और जब हम लोग घर पहुँच जाएंगे तो मैं आप लोगों को पूरी इसकी अनबॉक्सिंग और जो हम इसको पूरा लगाएंगे ना, जो इसका पूरा सेटअप है जहाँ भी लगाएंगे वो सब मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। सो अभी हम इसको अंदर रख रहे हैं और व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी वंस वी रीच बैक होम, और आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगी कि हाउ इट वर्क्स, क्या चीज़ है ये। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग ना जो टेक्नोलॉजी और इन सब तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं ना, उनको ये व्लॉग देखने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कुछ नया और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, मैं व्लॉग को घर जाके कंटिन्यू करूँगी। 2000 years later. घर के अंदर हम लोग आ चुके हैं एंड नाउ फाइनली इट इज़ टाइम टू अनबॉक्स आवर न्यू यूफ़ी। बट इससे पहले मैं आप लोगों को यूफ़ी की अनबॉक्सिंग दिखाऊं, मैंने सोचा आप लोगों को ये डिवाइस दिखा दूं जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। था तो ये भी अच्छा, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इसका जो सक्शन पावर है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। एंड सेकेंड चीज़ ये कि कुछ भी हो ये इसको यूज़ आपको मैनुअली ही करना था। तो जैसे ही आप इस बटन को दबाते थे ये स्टार्ट हो जाता था, और हम इससे अभी तक क्लीनिंग कर रहे थे। तो बात वही थी कि इसमें भी मैनुअल वर्क ही इन्वॉल्व था, और हम लोग ये सोच रहे थे कि जब हम अमाउंट स्पेंड कर ही रहे हैं तो वाई नॉट गेट समथिंग जो ऑटोमेटिक हो, भले ही हमें थोड़ा ज़्यादा उसके लिए स्पेंड करना पड़े, बट गेट समथिंग जो टेक्नोलॉजी वाइज भी बेटर हो। कोई सेंस नहीं था उसी अमाउंट में डायसन या किसी और अच्छी कंपनी का वैक्यूम क्लीनर लेने का जिससे हमें खुद ही काम करना पड़े। सो दैट्स वाई वी गॉट दिस यूफ़ी। अब हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, जल्दी आ जाइए। और हमने इसकी जगह भी डिसाइड कर ली है। ये हमारा सोफ़ा है,
इसके साइड में यहाँ पे प्लग लगा है, हम इसको यहीं पे रखने वाले हैं क्योंकि इसके साथ ना पूरा ये आएगा जिसके अंदर पूरा इसका वाटर और सारी चीज़ें होंगी। बेसिकली इसका पूरा स्टेशन है और ये मेन क्लीन करने वाली चीज़ है। तो ये रखने के लिए हमें जो जगह चाहिए है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट है। सो लेट्स अनबॉक्स दिस नाउ। डॉकिंग स्टेशन लग चुका है। अब इसमें है अंदर मेन क्लीनिंग मशीन जो हम निकाल रहे हैं। अभी हमने इसको डॉकिंग स्टेशन पे वापस लगा दिया है चार्ज होने के लिए, बिकॉज वी वर नॉट श्योर कि ये चार्ज है या नहीं। पहली बार ही हम इसको खोल रहे हैं। तो अभी ये जितनी देर में चार्ज हो रही है, मैं इसका एक और मज़ेदार फीचर आप लोगों को बताती हूँ। वो ये है कि जब आप इसको पहली बार यूज़ करें और जब ये आपका पूरा घर मैप कर रही होगी, तो उसमें उन्होंने ये एडवाइस किया था कि जितनी भी ऐसे वायर्स या जैसे अभी इसके ही कार्डबोर्ड बॉक्सेस यहाँ पड़े हैं, तो एडवाइजेबल चीज़ ये है कि आप ये सब कुछ फ्लोर पे से हटा लीजिए, क्योंकि जितना क्लीन उसको फ्लोर मिलेगा उतना अच्छे से वो आपका पूरा घर मैप कर पाएगी, और जितना अच्छे से मैप कर पाएगी फिर सफाई भी उतनी ही अच्छी होगी। तो मैक्सिमम चीज़ें तो हमने हटा ली हैं। कुछ वायर्स, कुछ चीज़ें हैं फ्लोर पे, वो भी हमें हटानी है, क्योंकि सिर्फ फ्लोर ही नहीं, जो कारपेट्स है ना यूफी वो भी क्लीन करेगी। अभी जब चलेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तब आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। फ्लोर पे ये मॉपिंग और डस्टिंग जो मतलब बेसिकली वैक्यूम है, दोनों चीज़ें करेगी। लेकिन जैसे ये कारपेट पे आती है, इसके जो मॉप्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि उसने कारपेट को डिटेक्ट कर लिया होता है, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैक एंड फोर्थ जाके वो आपका सिर्फ कारपेट से कचरा उठाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। Day 2. गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। जैसा कि आप लोगों को कल रात में मैं पूरा यूफी की जो अनबॉक्सिंग थी और यूफी की जो डिटेल्स थी वो बता रही थी, और मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे ही ये थोड़ी सी चार्ज हो जाएगी तो मैं आप लोगों को चला के भी दिखाऊंगी फ़ोन से कनेक्ट करके कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। बट हुआ ये कि जब हम यूफी चार्ज होने का वेट कर रहे थे, चार्ज होने के बाद जैसे ही हम उसको कनेक्ट कर रहे थे वाईफाई से, वो कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। क्योंकि जो हम जहाँ रहते हैं जिस अपार्टमेंट में, यहाँ पे वाईफाई हम लोगों को इन्हीं लोगों ने दिया हुआ है, एंड इट इज़ लाइक अ कम्युनिटी नेटवर्क। तो उसकी वजह से यूफी हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मैं और हम कम से कम 2.5 घंटे एटलीस्ट जगे हैं। हर जगह हमने चेक कर लिया कि कैसे कनेक्ट होगी, क्यों कनेक्ट नहीं हो रही है। और मतलब फिर मुझे ये लगने लगा कि यार शायद हमें ये वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। कस्टमर केयर पे बात कर ली, हर चीज़ कर ली, सब लोगों ने यही बोला कि शायद ये आपका कम्युनिटी नेटवर्क है, इस वजह से परमिशन नहीं दे रहा है आपको कनेक्ट करने की। बट देन पता नहीं कैसे अरहम का इंजीनियर वाला दिमाग चला, फिर जैसे तैसे यूफी कनेक्ट हुई, और फिर जब वो चली है तो हम लोग इतना खुश थे कि चलो कम से कम ये चल तो गई। और बस उसको हमने चलते हुए देख लिया, तब तक बिल्कुल बैटरी डाउन हो चुकी थी। मतलब रात का 4 साढ़े 4 बज चुका था, और ऑफिस भी आज है, मंडे है, तो हमने कहा भाई अब इसकी जो पूरी इसको मैपिंग करवानी है घर की, जिस हिसाब से चलेगी वो सब कुछ सुबह उठ के करवाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, बाहर यूफी रखी हुई है, हम रूम्स की अलग अलग मैपिंग करते हैं ताकि वो पूरे रूम्स मैप कर ले, और उसके बाद जब एक बार मैप बन जाएगा ऐप में तो वो अच्छे से फिर चल पाएगी, सफाई कर पाएगी। सो लेट्स गो। तो यूफी ने पूरे घर का मैप बना लिया है। हमने अभी इसको पूरे घर में घुमाया है, पूरी मैपिंग हो गई है। ये खुद ही से घूम के पूरे मैपिंग करती है पूरे घर की, और जितने भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह होते हैं वो भी इसके अंदर बताने लगती है। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, शू रखा हुआ था ना शायद, यहाँ कोई सा
शू बना हुआ है इधर पे, इधर आई थिंक डस्टबिन्स बनी हुई हैं। तो ऐसे यहाँ पे जैसे अगर कोई एक्सटेंशन नीचे रखी हुई है जो एक्चुअल में रखी थी, तो ऐसे ये यहाँ पे पिक्चर्स बना के बता देती है। तो मैपिंग इज़ डन। अब हम लोग सफाई स्टार्ट करने वाले हैं। ये पूरे घर का मैप है, जो एरियाज़ को क्लीन करना है। बट एक बस ये चीज़ है कि जब भी यूफ़ी आप चलाएंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ज़मीन पे ज़्यादा चीज़ें नहीं हो, विच आई थिंक इज़ ओके, क्योंकि इतना सामान ऐसे कोई रखा होना भी नहीं चाहिए। एंड इनफैक्ट ये जो सोफ़ा है ये इसके नीचे भी चली गई थी क्लीन करने के लिए। अब जब हमें क्लीनिंग स्टार्ट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इंडिविजुअल कमरे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से रूम की क्लीनिंग करनी है, हॉल की करनी है या फिर दूसरे रूम की करनी है। तो अभी हम हमारे जो फर्स्ट रूम है उसकी क्लीनिंग करने वाले हैं, पूरे कंप्लीट रूम की। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमें कैसे क्लीन करना है। यहाँ पे ये कस्टमाइजेशन मोड आता है। अब जैसे मैंने ये रूम सेलेक्ट किया और अगर मैं कस्टमाइज मोड पे जाऊँगी तो यहाँ से मैंने रूम 2 सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे मुझे हर चीज़ के ऑप्शन दे रहा है कि इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए क्लीनिंग की, तो हमने डीप सेलेक्ट करा है क्योंकि हमें डीप क्लीनिंग करनी है। वैक्यूम एंड मॉप हमें दोनों चाहिए। क्लीनिंग टाइम × 1। सक्शन हमने हाई रखा है क्योंकि हम डीप क्लीन कर रहे हैं। एंड वाटर लेवल इज़ मीडियम। एक और यहाँ पे एज हगिंग मॉपिंग है, विच मीन्स पूरे कोने कोने से उसका मॉप जो है वो क्लीन करेगा, वो भी हमने ऑन कर दी है। सो नाउ वी विल गो बैक एंड वी विल स्टार्ट द क्लीनिंग। कर दे स्टार्ट? सब सेट है ना? सो एज सून एज आई क्लिक ऑन स्टार्ट, It is washing the mops. अब जो जो इसमें यहाँ पे चल रहा है ना वो हमको यहाँ पे भी दिखता जा रहा है। जैसे ये मॉप्स को गीला कर रही है, क्लीन कर रही है, तो वो यहाँ पे भी दिख रहा है। अब क्लीनिंग ऑफिशियली हो चुकी है स्टार्ट। अरे नीचे क्यों घुस गई है? ये भी सिलेक्ट था क्या? शायद गलती से मुझसे सेलेक्ट हो गया। ओके यार, हमने शायद गलती से हॉल भी सिलेक्ट कर लिया है, तो इसलिए वो सोफे के नीचे चली गई है क्लीनिंग करने पूरी। मॉप भी करेगी ना? एंड सोफे के नीचे तो दिख ही रहा होगा, ये सारा कचरा मुझे भी दिख रहा है क्योंकि हमने जानबूझ के जगह छोड़ी हुई थी और क्लीन नहीं करी थी कि हम देख पाए यूफी कैसा काम कर रही है। और अभी ये इधर पे आ गई है। अच्छा, जैसे ही ये कार्पेट को डिटेक्ट करती है या सेंस करती है ना, तो ये अपने मॉप्स को ऊपर उठा लेती है ताकि कार्पेट आपका गीला ना हो और सिर्फ क्लीन होता रहे। नहीं, सेलेक्ट तो वही रूम था, उसका रूट यहाँ से लाना। ओह ओके, उसने रूट अपना वो सिलेक्ट कर लिया है। ओह वाओ, ये देखिए जिस टाइम पे ये पूरा वैक्यूम से कचरा उठाएगी उसी वक्त आप देख सकते हैं वो उसके मॉप्स निकले हुए हैं, पोछा भी लगता जा रहा है। डोर बंद कर दूं? नहीं, तो वो पीछे से कैसे निकालेगी? पीछे अच्छी खासी जगह है। कर लेंगे। हमने अभी इस रूम की क्लीनिंग के लिए यूफी को लगाया था। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो रही है क्योंकि वो अपना पूरा जो गंदा पानी है ना उसको खाली कर रही है और अपना जो मॉप पैड्स हैं उनको ड्राई कर रही है। बट रूम बहुत अच्छा क्लीन हुआ है। अगर बीच में इसका पानी पूरा गंदा हो जाता है तो ये वापस आके यहाँ से क्लीन वाटर भरती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा पोर्शन बचा है रूम का। तो क्लीन वाटर करने के बाद और अपने मॉप्स क्लीन करने के बाद हाँ, ये वहाँ पे जाएगी क्योंकि इसका डस्टबिन आई थिंक फुल हो गया है। फिर उस पोर्शन की ये एल पोर्शन जो है इसकी सफाई करेगी। बट यहाँ पे जो पूरा इसने क्लीन किया ये पोर्शन और पूरा ये वार्डरोब साइड और वॉशरूम बहुत अच्छे से इसने क्लीन किया है। कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जो छोड़ा हो। इसने अपने मॉप्स कर लिए हैं क्लीन, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे इसने पूरे अपने मॉप्स क्लीन करे थे, तो यहाँ पे आपको पानी दिख भी रहा होगा और यहीं से ड्राई भी करे। एंड नाउ इट इज़ बैक एट वर्क क्योंकि इसका डस्टबिन फुल हो गया था तो ये रुक गई थी और मॉप्स क्लीन कर रही थी। कितना अच्छे से ये पूरा
कॉर्नर्स तक जाके क्लीन करती है। अभी इसने आप देखना इसके जो मॉप्स हैं, जो पीछे ये पोछे लगे हुए हैं, इसने ये उठा लिए हैं हवा में, क्योंकि ये पोर्शन ऑलरेडी क्लीन है। अब ये वहाँ जाएगी जहाँ पे क्लीन नहीं है और वापस से अपने मॉप्स को नीचे ले आई। देखिए जस्ट लुक एट द डिफरेंस। मेरे हाथ में ये पेपर बिट्स हैं। अब हमने इस रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करी है, तो मैं इन पेपर बिट्स को ना यहाँ पे ऐसे डाल रही हूँ जस्ट टू शो यू गाइस कि ये इसको क्लीन करती है या नहीं। सो लेट्स वेट यूफी के यहाँ आने का एंड देन देखते हैं ये क्लीन करेगी या नहीं। ओह, इसने उठा लिए, थोड़े से उठा लिए हैं, 3-4 बचे हैं वहाँ पे। लेट्स सी। वाह, चलो बढ़िया है, सारे उठा लिए। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। यूफी का जो डर्टी वाटर टैंक है वो पूरा फुल हो गया था, तो हम इसको खाली करने आए हैं। देखते हैं इसमें कितना गंदा पानी निकलता है। अरे यार, बाप रे, इतनी गंदगी थी घर में। जबकि ऐसा नहीं है, मैंने घर साफ भी किया था उसके बाद। जस्ट लुक एट दैट, इतना ज़्यादा गंदा पानी इसका निकला है। मतलब चलो, एक चीज़ की तो खुशी हुई कि चीज़ है बड़ी काम की। One eternity later. आई एम बैक अगेन विद यूफी एंड मैं अब आप लोगों को अपना ऑनेस्ट एंड जेन्युइन रिव्यू देने वाली हूँ। इस व्लॉग को मैंने 2 डिफरेंट पार्ट्स में बनाया है। जितना अभी तक आपने व्लॉग देखा उसमें आप लोगों ने यूफी का पूरा इंट्रोडक्शन और ये क्या डिवाइस है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें देखी। और उस टाइम भी मैं व्लॉग को एंड कर सकती थी, बट आई थॉट दैट इट इज़ टू अर्ली टू गिव यू गाइज अ रिव्यू अबाउट यूफी, क्योंकि डिवाइसेस जो होते हैं इस तरह के, स्पेशली क्लीनिंग से रिलेटेड, उनका रिव्यू आप किसी को भी एक यूसेज के बाद नहीं दे सकते। सो जेन्युइन रिव्यू देने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना रुकना पड़ा एंड अब फाइनली पूरा 1 महीना हो चुका है। इसके बाद मैं अब आप लोगों को यहाँ बताने आई हूँ कि वेदर दिस डिवाइस इज़ अ हिट और अ मिस। बट उससे पहले मैं आप लोगों को यूफी और थोड़ा एक क्लोजर लुक इसका दूंगी और दिखाऊंगी। तो अब हम इसको देखते हैं। ये जो पूरा सेटअप है यूफी का, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया ही था। ये इसका पूरा यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट होता है। दिस इज़ द क्लीन वाटर टैंक और ये इसका डर्टी वाटर टैंक है। क्लीन वाटर टैंक ऐसे पुश होके निकलता है, जिसके अंदर हम लोग क्लीन वाटर डालते हैं अलॉन्ग विथ जो हमारा फ्लोर क्लीनर होता है वो भी हम इसमें डालते हैं। तो जैसे हमारे घरों में नॉर्मल पोछा लगता है, उसके अंदर हम कुछ डिसइंफेक्टेंट्स और ये सब यूज़ करते हैं, उसी तरह हम पानी भर के इसमें भी वो डालते हैं। तो ये क्लीन वाटर टैंक है एंड दिस इज़ द डर्टी वाटर टैंक। इसमें से बस हमें डर्टी वाटर निकाल के इसको एम्प्टी करना होता है। सो ये 2 इसकी मेन चीज़ें हैं, एक्चुअली 3। अभी तक ये फुल नहीं हुआ है जो इसका डर्ट कलेक्ट करने का ये स्टोरेज है। तो जैसे ही ये फुल होगा हमें इसको भी चेंज करना होगा। इसमें एक काइंड ऑफ बैग है अंदर जो हम रीपर्चेज कर सकते हैं। एंड अब मैं इसको लगा के वापस आ जाती हूँ यूफी पे। यूफी थोड़ी सी हैवी है, मैं इसको इसके स्टेशन से बाहर निकाल के आप लोगों को उल्टा करके दिखाती हूँ। ये इसका पूरा मेन काम करने वाला एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये पूरा ना वैक्यूम से जो डस्ट कलेक्ट करता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको छोटे छोटे हेयर दिख रहे होंगे। बेस्ट पार्ट यही है कि ये हेयर इसमें उलझते नहीं हैं, यहीं पे रहते हैं। तो हम इसको इजीली या तो कट करके या टिश्यू पेपर से या ग्लव्स की हेल्प से पूरा क्लीन कर लेते हैं और इसी के थ्रू पूरा यहाँ पे डस्ट जाता है। आई डोंट नो ये डिवाइस हम किस चीज़ के लिए है। टू कलेक्ट डस्ट फ्रॉम कॉर्नर्स। ओके, ये डिवाइस जो है ना, ये कंटिन्यूसली घूमता रहता है, आपने देखा ही होगा व्लॉग में। ये पूरे छोटे छोटे कॉर्नर से डस्ट को कलेक्ट करता है। ये इसके टायर्स हैं ऑफ कोर्स एंड ये इसके मॉप्स हैं। नाउ आई विल शो यू द बेस्ट पार्ट।
ये मॉप्स वैसे तो यहाँ पे खुद ही स्टेशन पे जाके क्लीन होते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके घर में अगर पोछा लग रहा है तो ये एक बार में ना पूरा घर क्लीन नहीं करेगा। जैसे इसके मॉप्स बीच में गंदे हो जाते हैं, आधे हॉल का या आधे घर का भी अगर पोछा लगा हुआ होता है, मॉप हुआ होता है, तो ये जल्दी से अपने स्टेशन पे वापस आता है और फिर क्लीन करता है एंड ये मॉप्स इस तरह निकल जाते हैं। सो हम इन मॉप्स को वॉशिंग मशीन में डालते हैं पूरा अच्छे से एक बार डीप क्लीन करने के लिए एंड देन अगेन यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं। तो ये था इसका क्लोजर लुक। अब मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं जो मुझे बताना था। नंबर 1, द बेस्ट पार्ट, दिस इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग डिवाइस। ये खुद ही क्लीन हो जाता है, सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बस हमें गंदा पानी खाली करना होता है एंड फ्रेश वाटर इसमें भरना होता है, और जब भी इसका ये डस्ट बैग भरता है वी जस्ट हैव टू थ्रो इट एंड पुट अ न्यू बैग। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डिवाइस वॉज कि जब हमने ये ख़रीदा था तो हमें 28 to 30 डेज का टाइम था। अगर ये डिवाइस आपको पसंद नहीं आता है और आपको लगता है कि आपके घर के हिसाब से सूटेबल नहीं है, इट इज़ नॉट वर्किंग वेल, उतना अच्छा क्लीन नहीं कर रहा है, you have the option to return it within 28 to 30 days. This is the best part. तो वो हमारी टाइम विंडो अब निकल चुकी है, क्योंकि हमें तो पसंद आया था तो हमें इसको रिटर्न करने की नौबत नहीं आई। नेक्स्ट बेस्ट थिंग, इसके ऊपर 1 साल की यूफी की साइड से हमें गारंटी मिली है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी इशू आता है, अगर वो सही नहीं हो पाता तो यूफी वाले हमें पूरा सब कुछ चेंज करके देते हैं। एंड इसके ऊपर हमने 5 years की वारंटी गारंटी इसकी परचेज करी हुई है। सो इन टोटल हमारे पास 6-7 साल की इस पर गारंटी है। सो इसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है वी कैन गेट इट चेंज। मॉप्स इसके खुद ही क्लीन होते हैं एंड जैसा कि मैंने ब्लॉग में दिखाया था, बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हॉल में कारपेट बिछा हुआ है पूरे में, एंड इवन इन माई वॉशरूम एंड माई किचन वी हैव कारपेट्स। तो जैसे ही यूफी कारपेट पे जाती है, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि कहीं ये कारपेट्स तो गीले नहीं हो जाएंगे, क्योंकि डबलिन में इतना कोल्ड वेदर होता है कि ये सब चीज़ें, कारपेट्स और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ना आप वॉशिंग मशीन में वॉश नहीं कर सकते एंड यू कैन नॉट इवन ड्राई इट अगर ये गीला हो जाता है। बेस्ट थिंग कि यूफी अपने मॉप्स को ऑटोमेटिकली ऊपर उठा लेता है जब इस कारपेट पे जाता है, तो कारपेट भी बहुत अच्छे से डीप क्लीन होता है। और घर तो मैंने हर तरह के टेस्ट करे हैं, पूरे नंगे पैर चल के देखा है, टिश्यू पेपर, वाइप्स सब से साफ करके देखा है यूफी की क्लीनिंग के बाद, सब चीज़ें बिल्कुल क्लीन निकली, विच मीन्स कि दिस इज़ द परफेक्ट डिवाइस। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि इफ़ यू हैव अ हाउस, स्पेसिफिकली अपार्टमेंट या 1 floor अगर आपका हाउस है, दिस इज़ द बेस्ट डिवाइस एंड यू शुड इन्वेस्ट इन इट, क्योंकि इससे लिटरली जो कपल्स या जो कोई अगर सिंगल इंसान है एंड उनका अगर क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है ना कि टाइम निकाल के क्लीन करना है, ऑफिस भी करना है, दे शुड गेट दिस बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट डील। और हमने काफ़ी अच्छे प्राइजेस में लिया था। सो ओवरऑल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस। I give it a 10 on 10 and if you are struggling with cleaning and mopping, रोज का झंझट है, just purchase it। एंड अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों को मेरे आगे के व्लॉग्स में भी घर में कभी ना कभी यूफी चलती हुई दिखती रहेगी। सो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो। डू शेयर, लाइक एंड कमेंट इस व्लॉग को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ आई मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।